अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम यूज इट ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशन इसका मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पेरेंट डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशंस। और इस डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। अब सबसे पहले हम इन एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एंजाइम विच इज यूज ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, नंबर 1 आप लोगों ने सुना होगा हेलिकेज। अब देखो डीएनए जो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन दोनों को अनवेंडिंग करना होता है, इन दो स्ट्रैंड को सेपरेट करना होता है और हेलिकेज वो काम करते हैं। ये क्या करते हैं? अनवेंडिंग ऑफ डीएनए या अनवेंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। कैसे ये अनवेंडिंग करते हैं? बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, by breaking the hydrogen bonds between them। इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और इसी को ब्रेक करके ये क्या करते हैं? इन दो स्ट्रैंड को आपस में क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो एंजाइम है, सेकेंड एंजाइम विच इज यूज्ड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज टोपोआइसोमेरेज का काम होता है जब एक पॉइंट से, एक जगह से अनवेंडिंग होना स्टार्ट होते हैं तो उसके दो एंड्स पे, अपोजिट एंड्स पे, दोनों एंड्स पे क्या होते हैं? टेंशन इंक्रीज होते हैं, कॉइलिंग बढ़ जाते हैं। अब इस कॉइलिंग को रिलीज करके उसको रिसील करने का काम कौन करते हैं? टोपोआइसोमेरेज। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? ये क्या करते हैं? रिलीज टेंशन एट द एंड्स ऑफ द डीएनए, ठीक है। टेंशन को रिलीज करते हैं एंड रिजॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। टेंशन को रिलीज करने के बाद ये क्या करते हैं? रिसील कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसी टोपोआइसोमेरेज की जगह पे प्रोकैरियोटिक सेल में दूसरा एंजाइम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और उसका नाम है गायरेज। गायरेज is mainly responsible for release of tension and rejoins या reseal the DNA in prokaryotic cell। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब थर्ड जो एंजाइम्स होता है, जो यूज होता है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, उसको कहते हैं, देखो यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, या हम इसको क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स कहते हैं। अब सपोज ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स था, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो चुका है, बीच में से सेपरेट हो चुका है। किसकी मदद से? यहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसकी मदद से ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। अब ये दो स्ट्रैंड आपस में फिर से रिज्वाइन ना हो सके, फिर से ज्वाइंट्स ना बनाए, बॉन्ड्स ना बनाए, इससे बचाने के लिए यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो इस सिंगल स्ट्रैंडेड के साथ क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं और इसी प्रोटीन्स का नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज का काम क्या होता है? देखो जब ये हेलिकेज यहाँ से कट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस एंड पे और इस एंड पे क्या होता है? कॉइलिंग बढ़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंशन, इंक्रीज टेंशन होता है, टेंशन ज्यादा हो जाते हैं। और इसको यहां से इस तरह से कट करके इस टेंशन को, इस कॉइलिंग को बाहर रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद इसको रिसील कर देते हैं, इस तरह से फिर से ज्वाइन कर देते हैं। और इसका काम है, कौन करता है ये काम? टोपोआइसोमेरेज, प्रोकैरियोटिक सेल में गायरेज। तो ये क्या करते हैं? इट प्रिवेंट्स
it prevents bonds formations between the newly separated DNA molecules। अब ये DNA मॉलिक्यूल जो न्यूली सेपरेट हुआ है, एक दूसरे से सेपरेट किया गया है, इसको रीबॉन्ड फॉर्मेशन से प्रिवेंट करता है। और ये प्रिवेंट कौन करता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, यहां तक आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को। अब इसके बाद फोर्थ जो एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज। इस फॉस्फोराइलेज एंजाइम का मेन काम होता है एक्टिवेशंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म में और प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, जैसे कि थायमीन मोनोफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, उसके फॉर्म में प्रेजेंस होता है। अब इनके ऊपर दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं, ये एक्टिवेटेड होते हैं। और इनको एक्टिवेटेड कौन करते हैं? ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम करते हैं। ठीक है, और फिफ्थ एंजाइम that is used during the process of DNA replication, that is प्रीमेज। और ये प्रीमेज जो होते हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर। ये प्राइमर के सिंथेसिस में क्या होता है? यूज होता है। अब ये प्राइमर क्या है? ये प्राइमर शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है। बाद में इसको रिमूव किया जाता है, फिर से रिज्वाइन किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद सिक्स्थ जो एंजाइम है वो होता है हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसको मैं ऊपर लिखता हूं। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या हम इसको क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। और ये अपना पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में शो करते हैं। तो न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसिस होगा वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब देखो इसका कुछ फीचर्स है। ये जो काम करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का जो काम करते हैं, इसके लिए सबस्ट्रेट के तौर पे यूज होता है एज ए सबस्ट्रेट के तौर पे ये यूज करता है किसको? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को और इनके बीच में बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रैंड है डीएनए का, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसमें यहाँ पे क्या आएगा? थायमीन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एडेनिन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? गुआनिन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? साइटोसिन आएगा। इन सबको यहाँ पे ला के आपस में बॉन्ड्स बना देते हैं। और उसको बॉन्ड्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसके कंप्लीमेंट्री यहाँ पे स्ट्रैंड बनाते हैं। और इसके लिए सबस्ट्रेट के तौर पे क्या यूज होते हैं? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स उसको एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन में एनर्जी यूज होता है और ये एनर्जी भी एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का कुछ फीचर्स हैं। दूसरा जो फीचर्स, ये फास्ट काम करते हैं, बहुत ही फास्ट। जैसे कि आप लोग जानते होंगे लेंथ ऑफ द ई कोलाई डीएनए मॉलिक्यूल्स या ई कोलाई का जो जेनेटिक मटेरियल का जो लेंथ होता है वो 4.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर लॉन्ग होता है। और इतना लॉन्ग डीएनए कंप्लीट होता है, कंप्लीट जो इसका रेप्लिकेशन होता है, जो इसका न्यू जो डुप्लीकेट जो कॉपी बनते हैं वो 38 मिनट में बनते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये होता है 200 या 2000 बेस पेयर को ये सिंथेसिस कर सकता है पर सेकंड। तो इतना ये फास्ट काम करता है। साथ ही साथ एक तो ये फास्ट काम करता ही है, दूसरा इसका जो फीचर्स है 100% एक्यूरेसी के साथ ये काम करते हैं, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होते हैं, होता है तो बहुत ही कम होता है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो एडनिन है, एडनिन को देख के वहां पे क्या आना चाहिए, एडनिन थायमिन आना चाहिए। तो इस तरह से 100% एक्यूरेसी होता है, वहां पे कोई चेंज नहीं आता है। अगर जब कभी भी चेंज आता है तो इसकी वजह से म्यूटेशंस होता है जो ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें इस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए वहां पे प्रूफ रीडिंग होता है। प्रूफ रीडिंग मतलब वहां पे अगर कोई कभी भी कोई मिस्टेक होता है उसको क्या करता है, उस मिस्टेक को रिसॉल्व किया जाता है। वहां पे जो गलत न्यूक्लियोटाइड्स आया है उसको वहां से रिपेयर किया जाता है, न्यू जो एक्यूरेट वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स है उसको लिया जाता है। That is all about the enzyme use it during the DNA replication. Next lecture we will discuss actual process of DNA replication. Thank you very much.